अजीज ने कहा, मेरी बीवी जिद न करो, आप जिद कर रहे हैं, इस बच्चे को मारना चाहते हैं, अगर आज ये प्याला दूध मुझे नहीं मिला तो डर है ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज को अब गुस्सा आ गया, खड़े हो गए, आए मेरी बीवी, तेरे पेट में मेरी अमानत है, कह दे इस अमानत से, अपने पेट के बच्चे से कह दे मेरी अमानत को बोल दे, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके ये दूध पीकर अगर तेरी जिंदगी बच रही है तो बेटा मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे ये जिस्म नहीं चाहिए। अगर मुसलमानों के अमानत में खयानत करके दूध पिलाकर अगर तेरे पेट का बच्चा बच रहा है वरना इसके बगैर मर जाएगा, तो आए मेरी बीवी मर जाने दे उस बच्चे को, नहीं चाहिए मुझे वो ऐसा बच्चा जो मुसलमानों की अमानत में खयानत करके उस माल से पलकर बड़ा हो और उसकी रगों में वो माल जाए, वो खून बनकर उसकी रगों में पड़े, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को दूध नहीं पीने दिया और दूध का प्याला रात की तारीकी में ले जाकर बैतुल माल में वापस करके कैशियर और खजानची को हुक्म दे दिया, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर आप कोई भी चीज बैतुल माल से नहीं निकालेंगे, न किसी को देंगे। ये था शानदार वो जमाना जहां अपनी बीवी तक को एक प्याला दूध नहीं पीने दिया जाता था, चाहे पेट का बच्चा मर ही क्यों न जाए। इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बता रहा हूं मुसलमानों, हम कैसे लग रहे हैं, कितने ईमानदार लग रहे हैं। एक जंग हुई, उस जंग के अंदर काफिरों का बहुत सा माल हाथ लगा, सहाबा के माल की तकसीम हुई, एक सहाबी को चादर पसंद आ गई। सुन लो बुखारी की हदीस, सहाबी, और सहाबी जानते हो किसको कहते हैं, जिसने नबी को अपनी आंख से देखा हो और ईमान लाया हो नबी के हाथ पर। उस सहाबी ने एक चादर पसंद आ गई, वो चुपके से ले ली, चुपके से ले ली। जब सारा माल तकसीम हो गया, सबको बट गया, तो उनको एहसास हुआ कि ये चादर वापस कर दो, बहुत बुरा होगा, हम तो चुपके से ले लिए। वो चादर अल्लाह के रसूल के पास लेकर गए, अल्लाह के रसूल, मैंने नीयत खराब हो गई थी, चुपके से मैंने ये चादर ले ली, वापस कर लिया है। आपने कहा सारा माल बढ़ चुका, तकसीम हो चुका, अब इस चादर को कितने मुसलमानों में टुकड़े करके बांटो, जाओ, अब ये चादर वापस नहीं ली जाएगी, कल कयामत के दिन तुम्हारा। नहीं ली, गिड़गिड़ाते रहे, नहीं ली। अल्लाह के रसूल ने उस चादर को कबूल नहीं किया। फिर और जंग हुई, 1-2 साल के बाद उस जंग के अंदर वो सहाबी लड़े और अल्लाह की राह में शहीद भी हो गए, कत्ल भी कर दिए। अब सुनिए, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इस सहाबी को खुशखबरी हो, अल्लाह के लिए लड़ा, यहां तक के लड़कर कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया, अल्लाह ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते, तुम जिस सहाबी को जन्नती कह रहे हो, अफसोस वो सहाबी जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, ये मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ है, अल्लाह की राह में लड़ता हुआ कत्ल किया गया है और आप इसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। फरमाया हाँ, इन्ना शम्लत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा। बुखारी के हदीस के अल्फाज हैं, इसने एक चादर जो जंग खैबर में मिली थी और तमाम मुसलमानों में तकसीम हो जाने के बाद इसने जो चादर ली थी वो बाद में लाया, जिसको मैंने कबूल नहीं किया। वो चादर जो अमानत में खयानत करके इसने ली थी, वो चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम की आग का अंगारा बनकर भड़क रही है, जहन्नम के शोले बनकर भड़क रही है। एक चादर, वो भी सहाबी रसूल, एक चादर अगर ले ले और अमानत में खयानत कर ले मुसलमानों की अमानत में, तो उनको जहन्नम के सबसे निचले तबके में जगह मिल रही है। हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें,
करोड़ों अरबों घोटाला करने वाले अपने जमीर से पूछे कि हम कहां खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें मरना ही नहीं है, मरना ही नहीं है। अरे हम सबको मरना है, इस दुनिया से हमें और आपको सबको जाना है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। जब ये रूह निकलते निकलते तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी। रूह कहां से निकलती है पहले मालूम है? ये रूह जब निकलती है तो सबसे पहले ये पैर के तलवे से निकलती है। सुनिए, ये बातें शायद आपको मौलवियों ने ना बताई हो। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले रूह यहां से निकलती है। मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो पैर के तलवे से यहां से निकली, यहां तक पहुंची। आप देखिएगा किसी मरने वाले के पास बैठकर सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, टखने तक काम करना बंद। फिर रूह निकलती है, मलकुल मौत निकालता है तो पिंडली तक नीचे का हिस्सा बेकार बेजान हो जाता है। फिर घुटने तक, घुटने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर खींचते हुए रान तक आता है, रान के नीचे से हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचते हुए कमर तक आती है, कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह निकालते हुए सीने तक लाता है, और सीने तक लाता है तो सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जब सीने से रूह को खींचता है तो हलक तक आती है। कुरान में यही नक्शा खींचा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम। जब मलकुल मौत ये रूह खींचते 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 पैर के तलवों से लेते लेते जब तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगा, जब हलक तक रूह पहुंच जाती है तब आदमी की आंखें फटती है। आपने देखा आंखें ऐसे, मरने वाले की देखिए आंखें, आंखें बंद करके कोई नहीं मरता, वो तो बाद में बंद की जाती हैं, ऐसे फटती है। क्यों? क्योंकि रूह जब निकलती है तो नाक, कान और आंख के रास्ते से निकलती है। सुनिए, रूह जब निकलती है तो निकलते निकलते फिर कान तक, कान से नाक तक, और नाक से आंखों के रास्ते से फिर बाहर निकलती है। और जब आंखों के रास्ते से जब बाहर निकलती है तो मलकुल मौत को मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होता है रूह को ले जाते हुए। फरमाया व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, और उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो अपनी रूह को निकलते हुए, मलकुल मौत को अपनी रूह निकालते हुए और उसको ले जाते हुए तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो। इस मंजर से हमें भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है मेरे भाइयों। जब आंखें फटती है तो वो देखता रहता है और उसको उसी वक्त पता चल जाता है कि मलकुल मौत ने ये रूह मेरे निकाल कर अच्छे फरिश्तों के हवाले किए हैं, बुरे फरिश्तों के। अब मेरी रूह इल्लीन के अंदर रहेगी या सिज्जीन के अंदर जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों तौहीद पर कायम हो जाओ, मुवाहिद बन जाओ, पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ, उस अल्लाह की इबादत में लग जाओ जिस अल्लाह की तरफ हमें सबने बुलाया है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबने उसी धर्म, उसी इस्लाम, उसी तौहीद की तरफ बुलाया है। इस्लाम, हिंदू धर्म भी यही कहता है, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। मांगो उससे, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। देविशो, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी कुछ नहीं दे सकता। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, और अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें कुछ नहीं दे सके, जो तुम्हें कोई भी फायदा ना पहुंचा सके। क्या? वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, तुम्हें कोई भी फायदा न पहुंचा सके, कोई भी फायदा न पहुंचा सके, कोई भी नफा और नुकसान को तुम्हें न पहुंचा सके। इसलिए अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम लिखे जाओगे। यहां पर भी देखिए अल्लाह को पुकारने की बात कही जा रही है। मनुस्मृति में यहां तक लिखा हुआ है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से मोहब्बत करने वाले भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह 250 मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है,
उसी तरीके से एक ईश्वर को न मानकर 20 को मानने वाला, 25 को मानने वाला, अधिक को मानने वाला नास्तिक, दाहरिया, मुशरिक, ईश्वर के साथ शिर्क करने वाला मुशरिक कहलाता है। यह मनुस्मृति में लिखा है। जिस तरह एक प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर। अच्छा एक बात बताइए, पत्नी क्यों पत्नी है? इसलिए कि ही और भी का फर्क है, समझे? आपकी बीवी है तो क्या कहेगी? मैं आपकी ही हूं, मैं आपकी ही हूं। और जो बाजारू औरत है वो क्या कहेगी? मैं आपकी भी हूं। जो चला जाए लाओ, 200 रुपए 300 रुपए में आजकल गरम गोश्त का बाजार चल रहा। उसके पास जितने जा रहे हैं तेरी भी है। इसीलिए कुरान ने सेगे हस्र के साथ कहा है, ये मत कहो कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, और ये भी मत कहो कि अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। ये ना कहो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये काफ को पहले लाया गया, मफऊल को पहले लाया गया। जानते हो इसकी वजह क्या है? ताकि माने हस्र पैदा हो जाए। अगर ये कहना होता है अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूं, तुझसे मदद मांगता हूं, तो जानते हो जुमला क्या होता? नअबुदु का व नस्तईनु का। नअबुदु का अल्लाह हम तेरी इबादत करते, व नस्तईनु का और तुझसे मदद मांगते। लेकिन ये नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया? इय्याका, काफ को पहले लाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जानते हो माना क्या हुआ? आय अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और मदद सिर्फ तुझसे ही मांगते हैं। यानी इबादत तेरे अलावा किसी की नहीं करते और मदद भी तेरे अलावा किसी और से नहीं मांगते। ये है इसका माना, ये है इसका मतलब। अब कितने बड़े मफाद परस्त है वो लोग जो मस्जिद में कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और मस्जिद से निकलकर मस्जिद के बगल में पक्की कब्र पे जाके कहे बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। यही दोगली पॉलिसी देख लो। अब जानते हो इसका जवाब क्या देंगे लोग? उल्टी समझ अल्लाह किसी को न दे, दे आदमी को मौत पर या न दे। जानते हो इसका जवाब क्या देंगे? वो कहेंगे मौलवी जर्जिस पागल हो गया है। जब अल्लाह के अलावा मदद मांगना किसी से जायज नहीं है तो मौलवी जर्जिस से कहो जब खाना पक जाए तो अपनी बीवी से मत मांगा कर। खाना पक गया, हाँ लाओ, तो ये बीवी से खाना मांग रहे हो, ये भी तो शिर्क हुआ। तो हमारे पास कलम नहीं है, मैंने इजहार भाई से कहा पेन दे दीजिए, तो ये भी तो मांगना हुआ, तो ये शिर्क नहीं है। आप कलम नहीं तो कहो अल्लाह मुझे कलम दे दे, देखें कैसे आता। खाना नहीं तो कह दो अल्लाह मुझे खाना दे दे, देखें कैसे आता। ये उल्टी खोपड़ी है। अल्लाह ने कहा है मिन हैसुल माबूद, तुम किसी से मदद न मांगो सिवाय मेरे। मौलवी जर्जिस बीवी से खाना मांगता है लेकिन उसको मुश्किल कुशा और माबूद समझकर नहीं, बल्कि मोहताज समझकर। भाई मेरी बीवी ने खाना पकाया ही तो है बस, लेकिन गोश्त तो लाकर मैंने दिया था, सब्जी तो लाकर मैंने दी थी, तेल मिर्च मसाला लाकर तो मैंने दिया था, सारी चीजें लाकर मैंने दी, आटा लाकर मैंने दिया, सब्जी लाकर मैंने दी, गोश्त लाकर मैंने दिया, तेल मिर्च मसाला नमक सब लाकर मैंने दिया, गैस चूल्हा लाकर मैंने दिया, सिलेंडर लाकर मैंने दिया। मेरी बीवी ने पकाकर खाना बना दिया। वो हमसे कहने लगी सिलेंडर खत्म, लाया मैं, कहने लगी क्या बनेगा, गोश्त लाइए, मैं गोश्त ला के दे दिया। वो हमसे मांग रही, मैं उससे, इसलिए कि वो मेरी मोहताज है, हम उसके मोहताज है। जब दोनों एक दूसरे के मोहताज है तो न वो मुश्किल कुशा है न मैं, न वो माबूद है न मैं। लेकिन जब कोई बंदा अपने बाबा के मजार और आस्थाने पे जाता है तो उसको बंदा नहीं मानता, बल्कि ये कहता है कि बेटा बेटी दे दे, यानी उसको पावरफुल मानता है, उसको ताकतवर मानता है और उसको मुश्किल कुशा मानता है, उसको मोहताज नहीं मानता, उसको अल्लाह के दर्जे पे रखता है। इसलिए शिर्क है
किसी गैर को से मदद मांगना और बेटा बेटी मांगना। इसी को कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके भी पास जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके भी आस्थानों पे जा रहे हो, ये सब की सब तुम्हें एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। ये सब मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैयन, मक्खी थोड़ी सी कोई चीज लेकर उड़ जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। मक्खी से चीनी का दाना, मौलाना जगजीश एक मिठाई खा रहे हैं और मक्खी थोड़ा सा उस पर लगी, चीनी लेके उड़ गई। ये कहां चली गई? अल्लाह कहता है बहुत बड़ा मौलवी है, दुनिया तुझे बहुत बड़ा पीर मानती है, अगर तेरे अंदर ताकत है तो मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, उस मक्खी को पकड़ के दिखा। उसने जो चीनी का दाना लेकर भाग गई तो उससे वही वापस लेकर तो दिखा दे। नहीं ले सकते हो जब तो दुनिया का क्या बिगाड़ोगे? लेकिन डरा दिया, इतना डरा दिया। बरेली थी, बरेली हम गए वहां तकरीर करने, तो वहां एक मौलाना जो है हरी पगड़ी बांधे रहता था, बहुत लंबी चौड़ी और बहुत मोटी तोन थी उसकी खूब। एक बार मैंने सोते हुए उसको देखा तो उसकी पेट की तोन ऐसे अप डाउन कर रही थी। तो मैंने मजाक में किसी से कहा कि यार इसका पेट की तोंद है या कुतुब मीनार का गुंबद, ये पता नहीं चल रहा क्या। तो उसका एक बरेलवी साथी था, कहने लगा मुसल्ले के पास हुक्का रखा हुआ था, उसका नमाज पढ़ाता था, मुसल्ले के पास हुक्का। तो हमने कहा यार ये क्या करता है? तो नमाज पढ़ाने के बाद हुक्का पीता। तो हमने कहा यार चलिए, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले बहुत से मौलवी हैं, हुक्का भी पीते हैं, लेकिन कम से कम मस्जिद के अंदर तुम लोग अपने मौलाना को मना नहीं करते हो? क्या बात कर रहे हो? हमने क्या हुआ? हम अपने मौलाना से कहेंगे, अपने पीर साहब से क्यों? क्या हुआ? अरे नहीं, अगर हमने कह दिया उनसे कि मस्जिद में क्यों हुक्का पीते हो, अरे वो जमीन पे लात मारेंगे, जमीन फट जाएगी, हम धस जाएंगे, हम मर जाएंगे। मैंने कहा तेरा सत्यानाश हो, इतना डर, इतना खौफ, डरा के रख दिया, डरा के। ये कहने की जरूरत नहीं होती कि तुम मस्जिद के अंदर हुक्का रखे हुए हो, इतना भी कहने की जरूरत नहीं। सोचिए आप, हम जैसे मौलवी है, दिन भर फोन आते रहते, मौलाना साहब फला तकरीर में तुमने ये कह दिया था, कौन सी हदीस में आया? हमें तो सोने नहीं देती है मेरी कौम को, और बताना पड़ता है, मुतमईन करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। यहां इतना भी नहीं कह सकते हैं। उलमा की इज्जत करो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनको इस दर्जे तक मान लें कि फिर पता ही ना चले। आपको मालूम है आज की जवान नस्ल मौलवियों पर इतना भरोसा करने लगी है, और आज के लोग अपनी जवान बेटियों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। मौलाना साहब घर में आ रहे हैं, जवान लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुरान। लड़की कॉलेज जाती है लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए घर पे मौलाना आ रहे हैं। मौलाना किस लड़की को? जिसकी उम्र 18 साल 20 साल है, उसको 45 साल का मौलवी घर में ट्यूशन कुरान पढ़ा रहा है। डरो अल्लाह के अजाब से, अपनी जवान बेटियों को उस मौलवी से ट्यूशन। मौलवी के साथ शैतान नहीं लगा है क्या? मौलवी बहक नहीं सकता है क्या? आपने वो किस्सा सुना, एक 45 साल का मौलवी किसी 18 साल की लड़की को ट्यूशन पढ़ाने जाता था कुरान। अब वो मौलवी के दिल में बैठ गई लड़की, बड़ी खूबसूरत थी, कश्मीरी लड़की लगती थी। अब शैतान तो मौलवी के ऊपर थी। अब मौलवी सोचने लगा ऐसे कहेंगे बेटा प्यार है मुझे तो एक चप्पल ना मारे, कहीं अपने बाप से ना कह दे। अब उसका खुराफाती आइडिया देखो, वो सिफली अमल करने लगा, कुछ खाने पीने की चीज पर कुछ पढ़ने लगा ताकि इस लड़की को खिला दे और ये मेरी दीवानी हो। वो आया और कहा बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम पर नजर न लग जाए। बेटा भी क्या, तो हमने तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज है, इसको तैयार किया है, तुम इसको खा लेना, तुम्हारे ऊपर किसी की नजर नहीं लगेगी। अब वो लड़की थी बेचारी, समझदार, ठीक है।
लेकिन अभी नहीं, हम बाद में खा लेंगे। उसने ले लिया और रख दिया कर। इत्तेफाक से वो भूल गई खाना। मौलवी साहब अपने घर चले गए। शाम को वो लड़की बगैर खाए पी सो गई। रात में हवा चली होगी, वो कहीं से गिर गई। सुबह फजर की नमाज के बाद उम्मूमन औरतें उठ जाती हैं, तो उसकी माँ उठी, उसने झाड़ू लगाई तो खाने की चीज भी झाड़ू कूड़े के साथ बाहर चली गई। तो खाने पीने की चीज बाहर चली गई तो इत्तेफाक देखिए उसको खा गई ये कुतिया। वो खाना चाहिए थी लड़की को, खा गई कुतिया, और कुतिया हो गई मौलाना की दीवानी। अब जहां मौलाना वहां कुतिया, जहां मौलाना वहां कुतिया। मौलाना कहते कब क्या हो गया है? अब मौलाना मस्जिद में तो कुतिया भी मस्जिद। लोगों ने बाहर, कुतिया बाहर बैठी हुई, निकलेगा नमाज पढ़ा के। बाहर निकला मौलवी तो कुतिया फिर पता चल गया मौलवी को कि वो ये खा गई है। तब पता चला कि इसने लड़की के लिए पढ़ा था। तब पोल खुली। शैतान किसी के साथ भी हो सकता है। अभी कुतिया उतिया वाली बात कहां तक सही है लोगों ने हमें बताया है मेरे भाइयों, लेकिन ये बताया है कि वो मौलवी पकड़ा गया, उसको पुलिस के हवाले किया गया कि इसकी इतनी बड़ी प्लानिंग थी और चाल थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि शैतान मौलवी के साथ भी लगा हुआ है। आप किसी मुअल्लिमा को लगाइए या किसी 70-80 साल के ऐसे बुजुर्ग को लगाइए जिसकी शावत खत्म हो चुकी हो। ये बहुत बड़ा साल की वालों, आइंदा बड़ा सोच समझ के बुलाना। मना नहीं करना, आऊंगा, लेकिन भाई अगर मुझे कुछ हुआ तो ये कैमरा मैन पर केस करूंगा। तो मेरे भाइयों, हमारे पास पर्ची आ चुकी है कि कुछ मदरसे के लिए ताउन करें। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, मैंने जो बातें कही हैं आपने हमारी तारीफ की होगी। मैंने बहुत बड़ा खतरा बोल लिया। इस वक्त हम जानते हैं कि क्या हालात है, कौन है। हम किसी मौलवी पर इस वक्त भरोसा नहीं करेंगे। मेरी बात से आप सपोर्ट करें ना करें, लेकिन इस वक्त मैं ये कहूंगा, बचा तौर पे कहूंगा और मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि इस वक्त जो हमारी जो विचारधारा है, जो हमारे ख्यालात हैं, हमारी इसी तरीके की विचारधारा अगर कोई बोल रहा है हक बात, तो चाहे उसके दिल को हमने चीर के नहीं देखा, ना हमें बातिन पर जाना है, जाहिरी तौर पर तो एक ही शख्स है, उसको हम असदुद्दीन उवैसी के नाम से जानते हैं। कम से कम वो अपना हक अदा कर रहा है, जैसा भी बोल रहा है और वो हमारी आवाज उठा रहा है। मेरे भाइयों, हमें जो बातें उससे सुनने को मिली बिल्कुल वो हमारी विचारधारा से मिलती जुलती है। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार करने और वोट की बात, ना ये स्टेज उसका है, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन